जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू सॉल्व डेसिमल। आप भी जानते हैं रेलवे के सभी एग्जाम में ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं और बहुत सारे बच्चों को इस दशमलव से दिक्कत होती है। तो आप सभी को ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आज के बाद दशमलव के कोई भी सवाल आप लोगों के गलत नहीं होंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो पहला प्रश्न है उसमें दशमलव दिए हुए आप लोग देख सकते हैं 0.3 इंटू 0.2 इंटू 0.1। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इग्नोर टू डेसिमल। सबसे पहले आपको दशमलव को इग्नोर कर देना है। अब जब मान लीजिए कि आपका दशमलव इसमें रहा ही नहीं, अब क्या करेंगे, 1 का गुणा 2 में करेंगे 2, 2 का गुणा 3 में करेंगे, आपका कितना आ गया, 6 आ गया। अब उसके बाद दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1। यहाँ दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1। यहाँ पे दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1। तो जितनी संख्याएं हैं अब सबको हम लोग जोड़ लेंगे। तो 1 2 3, दशमलव के बाद कितनी संख्याएं थी, 3 थी। तो आप क्या करें, एक संख्या तो ये हमारी हो गई, एक संख्या ये हो गई, एक संख्या ये हो गई और दशमलव लगा दीजिए, ये हमारा हो गया आंसर। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना, आप लोगों को इस तरीके से सॉल्व करना है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जो अगला प्रश्न है हमारा एग्जाम्पल 2। देखिए 0.78 इंटू 0.24 अपॉन में 0.0013 दिया हुआ है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं देख लेने हैं कितनी, 2, और यहाँ दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, 2। तो टोटल ऊपर जो ऊपर है, सबसे पहले ऊपर देखेंगे, टोटल ऊपर कितनी संख्याएं हो गई, 4 दशमलव के बाद। और अब नीचे देख लेते हैं, नीचे दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, 4, मतलब बराबर हो गई। अगर बराबर बराबर संख्याएं हैं अंश और हर में तो ये दशमलव हमारा इससे कट जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 13 से इसे 6 बार में और 24 छक्का 144, ये हमारा आंसर होगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है एग्जाम्पल 3। देखिए बहुत सारे एग्जामों में ऐसे वर्ग में दे देता है या तो सिंप्लीफिकेशन में 0.3 0.5 ऐसे स्क्वायर दिया होता है। फिर आप लोग क्या करते हो कि आप लोग सॉल्व नहीं कर पाते हो। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एक सिंपल मेथड से दिखा देता हूँ, एक एक स्टेप से। देखिए 0.3 इंटू 0.3, इसको यही लिख सकते हैं 0.3 का स्क्वायर। मैंने आप लोगों को सबसे पहले बताया था कि दशमलव को आप इग्नोर कर दीजिए, तो बचा कितना, 3 3 9। अब बताया था दशमलव के बाद देख लीजिए कितनी संख्या है, तो यहाँ पे एक संख्या है, यहाँ पे एक संख्या है, मतलब टोटल 2 संख्या हो गई। एक तो ये आपकी संख्या हो गई, उसके बाद दशमलव के बाद ये हमारा होगा आंसर। उसके बाद जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 है आप लोग देख सकते हैं। अब आप लोगों को इसमें मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहला जो स्टेप होता है हमारा पॉइंट को इग्नोर कर देना, तो पॉइंट को इग्नोर कर दिया। अब ये बचा हमारा 67 इंटू 97। अब बच्चे क्या करेंगे, पहले 7 का गुणा करेंगे फिर 9 का गुणा करेंगे, बस यहीं पे गलती कर देते हैं। अगर हम इसको मान लें पूरा का पूरा 100, तो जब 100 मान लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 6700 हो जाएगा। हमने कितना एक्स्ट्रा माना, 3 एक्स्ट्रा माना, 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30 से 21, 3 18 और 2 20। ये हमने ज़्यादा माना था तो 10 में 1 गए 9 9 और यहाँ पे 6 में 2 गए 4 और ये 6499, यही हमारा राइट आंसर होगा। तो ये हमने क्यों घटाया, क्योंकि हमने 3 ज़्यादा लेके इसमें मल्टीप्लाई किया था, वही हमने बाद में जो 3 ज़्यादा लिया था उसको घटा दिया। आप इस तरीके से कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे इसको 90 मान लीजिए, तो पहले 9 का गुणा कर दीजिए फिर 7 का गुणा कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ये डेसिमल सॉल्व करने की ट्रिक थी। तो आप सभी लोग डेसिमल का गुणा भाग करना जरूर सीख ले और इसी तरीके से आप सॉल्व करें, कभी आपका गलत ही नहीं होगा। तो हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। सभी लोग वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।